जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 10 के, कक्षा 9 के उन विद्यार्थियों का जो व्यवस्थित तौर से किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जिस तरह से हम सभी एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यवस्थित अपने हिसाब से जिन प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर हम उन चीजों को कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की जो हमारे बेसिक तौर पर कोई भी टॉपिक को मजबूत बना सके, है ना। यदि टॉपिक मजबूत रहेगा तो बेहतर ढंग से आप बेहतर तरीके से उस टॉपिक को सॉल्व कर सकेंगे, समझ सकेंगे और आने वाले एग्जाम में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर सकेंगे, यानी 100% श्योर रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ बातें करना चाहेंगे कि जिन बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया है या फिर कक्षा 10-12 जो बच्चे हैं उनका पेपर खराब हो गया या फिर आप अपसेंट रहे, एग्जाम दे नहीं पाए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अवसर जो एग्ज़ाम होना है मई में, जैसे ही मई आएगा तो द्वितीय अवसर का वीडियो भी हम जो हमारे स्कूल ग्रुप में हैं उन सभी बच्चों के पास एक बार वीडियो हम भेज देंगे। लेकिन जब यदि आप सब्सक्राइब हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप तक अवश्य आप ढूंढ के देख सकते हैं कि दूसरा द्वितीय अवसर सेकंड चांस जो मध्य प्रदेश बोर्ड ने दिया है वो कितने तारीख से, कौन सी डेट से स्टार्ट होगा। फिर रही बात कक्षा 9-11 के बच्चों के लिए, तो कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए भी द्वितीय अवसर सेकंड चांस जून में स्टार्ट होगा। तो आप कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम खराब है तो पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, फिर अगली कक्षा में स्टार्ट कीजिए। 1 अप्रैल सन 2026 से प्रवेश उत्सव भी है। इस प्रवेश उत्सव में आप बेहतर ढंग से स्कूल जाइए, अपने विषय शिक्षक से मिलिए और उन चीज़ों का डिस्कशन कीजिए जो सब्जेक्टुअल आप कोशिश करना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं और उसको बेहतर ढंग से आगे लेकर के चलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम सभी ने जो भी पढ़ा है ज्यामिति के अनुसार पढ़ा है, ज्यामिति गणित जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस ज्यामिति में हमने कुछ चित्रों के बारे में पढ़ा है, शेप्स के बारे में पढ़ा है, आकृतियों के बारे में पढ़ा है। तो वो आकृतियां वहां तक तो सीमित है, वहां चलिए वहां तक हो गया है। लेकिन अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंगल्स से, कोण से स्टार्ट होता है। जैसे हमने त्रिकोणमिति में बता दिया कि 90 डिग्री का एंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो वो चीजें कहाँ तक काम करेगी। तो पहले तो प्राथमिक चीजें जो कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तो पहली चीज जो है वो कोण है, तो कोण को हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोण से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। और ये एंगल की परिभाषा क्या है? कोण की परिभाषा होती है कि यदि जब दो सीधी रेखाओं का अंत बिंदु एक ही हो, है ना। क्या लिखेंगे? जब दो सीधी रेखाओं का अंत बिंदु का मतलब हम अभी बताएंगे आपको। चाहे अंत बिंदु कह दें कि चाहे यदि कहें कि एक किनारा, दो सीधी रेखाओं का एक किनारा एक ही बिंदु पर मिले, चाहे वो पहला किनारा मिल जाए प्रारंभिक से और चाहे वो अंत वाला किनारा मिले, तो दो सीधी रेखाओं का अंत बिंदु, जब दो सीधी रेखाओं का अंत बिंदु एक ही हो
तो इन रेखाओं के झुकाव को क्या कहेंगे? रेखाओं के झुकाव को, इन रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब देखिए, हम जो सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, तो उन दो सीधी रेखाओं का एग्जाम्पल हम पहले समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, आप देखिएगा। सीधी रेखाओं का जो कोण है, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए ए भी एक रेखा है। ऐसे मान लीजिए कि ए भी एक रेखा है और दूसरी रेखा भी हम बना लिए सी डी। ये जो दो रेखाएं हैं, यदि इन दोनों रेखाओं का एक सिरा, चाहे ये वाला सिरा बी और डी इकट्ठा हो जाए, चाहे ए और सी इकट्ठा हो जाए, तो अंत जहां पे होगा, जहां पे दोनों मिलेंगे, इसको कहेंगे अंत बिंदु। कैसा? अब देखिएगा कौन कौन सा। ए बी ए हो गया, सी डी ए हो गया। तो जहां भी ये दोनों मिल रही हैं, दोनों रेखाएं, अब ये रेखाएं का जो दिशा है, इनकी दिशा, तो हम इसको लिख भी दे रहे हैं। अब चलिए हम यहां पे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिए। ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। अब जहां पे जो दोनों बिंदु मिल रहे हैं, अब इसको हम मान लेते हैं P। तो P क्या है? P है अंत बिंदु। क्या है? P जो है हमारा, वो अंत बिंदु है। अब ये अंत बिंदु के जहां पे मिल गई दोनों रेखाएं, और इन दोनों रेखाओं का झुकाव जो होगा, इसी को झुकाव कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे झुकाव, और इसी को कहेंगे कोण। अब कोण को काहे से डिनोट करेंगे? थीटा से। इससे डिनोट करेंगे, थीटा से प्रदर्शित करेंगे। डिनोट मतलब प्रदर्शित। अर्थात अब यहां पे लिख देते हैं हम, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए, क्या कह रहे हैं, दो बिंदुओं का कोण समझिएगा। यदि हम कोण समझ लेंगे तो फिर जितने भी प्रकार हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यदि दो बिंदुओं का दो रेखाओं का, सीधी रेखाओं का, यदि दो सीधी रेखाओं का अंत बिंदु एक ही हो, अब देखिएगा, ए बी का अंत बिंदु सी है, वो पी है, और सी डी का भी अंत बिंदु पी है। तो जब दोनों रेखाओं का अंत बिंदु एक ही हो जाए, तो दोनों रेखाओं का जो झुकाव बनेगा, बेंडेशन जिसको कहते हैं, बेंड होगा, जो झुकाव जो बनेगा, उसी को कहेंगे कोण, है ना। और इस कोण को किससे डिनोट करेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे, थीटा से, है ना। अब चलिए कुछ प्रकारों की ओर देख लेते हैं। जो प्रकार होते हैं, इसके जो प्रकार हैं, तो बेहतर ढंग से इसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज्यादातर कोशिश ये करिएगा कि एक एक टॉपिक को बेहतर ढंग से समझते चलिए, तैयारियां करते रहिए, समझते रहिए। जो चीजें आपके हिसाब से हैं, जो चीजें आपको जरूरी हैं, बेहतर सीखते रहिए। तो चलिए इसकी थोड़ी माप भी लिख देते हैं। थीटा, इसे थीटा से दर्शाते हैं, तथा डिग्री ऐसे होगी, से मापते हैं, डिग्री से मापते हैं, ये हो जाएगा। अब चलिए जो प्रकार बोल रहे हैं, तो प्रकार की भी बात कर लेते हैं। कोणों के प्रकार जो होंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़ना बेहतर है। कोणों के प्रकार, तो प्रकार की बात करें, इनको कहेंगे अंग्रेजी में टाइप ऑफ एंगल।
तो पहला होता है 0 अंश का कोण। अब 0 अंश का कोण समथिंग, अब हम कहें तो 180 डिग्री के कोण को हम 0 अंश का कोण कैसे कहेंगे? तो कोशिश ये रहेगी कि 0 अंश का कोण बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। किसी 0 अंश के कोण को यदि बनाते हैं तो पॉसिबल लगता है, लेकिन हम लिख सकते हैं 0 डिग्री का कोण, 0 कोण कहेंगे। जीरो डिग्री के कोण को, 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं, है ना। और इसको क्या कहेंगे? जो 0 डिग्री का कोण होगा इसे शून्य कोण हम कहेंगे। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम यदि चीजें सीखते हैं तो बेहतर ढंग से सीखते ही चले। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? शून्य कोण। अब शून्य कोण की जो परिभाषा है हमारे पास, तो 0 डिग्री का कोण तो है ही, है ना। ये हो जाएगा 0 डिग्री का कोण। अब चलिए समकोण की बात करते हैं, और शून्य समकोण से पहले न्यून कोण की बात करते हैं। फिर आता है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब देखिएगा, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक रहे, लेकिन क्या रहे, हम देखिएगा 180 डिग्री को भी 0 डिग्री हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री एकदम सिधाई का कोण होगा, ऐसे ऋजु कोण। हम 0 डिग्री और 180 डिग्री को बाद में डिस्कशन करेंगे, जिससे उन चीजों को क्लियरेशन आपको मिल जाए, है ना। अब 90 डिग्री का कोण जो होगा 0 से कम, तो 0 हमारा जैसे ये पूरा हो गया 0, और इसी को 180 भी कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम कितना होगा? ये हो जाएगा इतने अंश का कोण, इतना भी 0 अंश, ये हो जाएगा। ये सब न्यून कोण कहलाएंगे। ये भी न्यून कोण कहलाएगा। अब ये भी न्यून कोण कहलाएगा। जब पूरा खड़ी लाइन हो जाएगी तब वो 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। तो ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। कितना? 90 डिग्री से कम वाले कोण न्यून कोण कहलाएंगे। और 0 डिग्री से अधिक, 0 के बाद 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री हो गया, 89.9 तक, मतलब 89.9 डिग्री के यदि कोण है तो वो न्यून कोण कहलाएगा। यदि 89 डिग्री का कोण है वह भी न्यून कोण कहलाएगा। 90 अंश से कम, तो यहां लिख देते हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से कम ये कोण होंगे तो न्यून कोण कहलाएंगे। अब चलिए समकोण की बात कर लेते हैं।
समकोण, राइट एंगल कहते हैं इसको। और समकोण को क्या कहेंगे? 90 अंश का कोण जो होगा, यहां लिख लेंगे, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहेंगे? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ये हो जाएगा समकोण। और 90 डिग्री का कोण कैसा होगा? एक लाइन ये एकदम सीधा, तो यहाँ 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा और 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, एकदम सीधाई में, एक भी तिरछा ना हो। जैसे मान लीजिए अपने जीवन में घरों की जो दीवार का कोना होता है, तो दो रेखाओं को देखें, खड़ी वाली और एक पड़ी इधर वाली देख लें चाहे उधर वाली देख लें, दो ही रेखाओं को देखेंगे, वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, समकोण। न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अब अधिक कोण की बात करेंगे। अधिक कोण क्या होता है देख लेते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से अधिक। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम की माप वाले कोणों को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक रहें, 90 डिग्री से अधिक रहें, लेकिन 180 डिग्री से कम हो जाएं, तो उन्हें कहेंगे क्या? अधिक कोण कहेंगे। अब अधिक कोण की बात क्या करेंगे? अब देखिए, ये जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। कौन सा? पूरी सीधी लाइन यदि पड़ी लाइन है उस पे 180 डिग्री का कोण होगा, लेकिन हमारा ये क्या होता है? 90 डिग्री ये होता है, एकदम खड़ी लाइन। अब 90 से अधिक की बात करें तो ये होगा अधिक कोण, ये भी 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 होगा अधिक कोण। मतलब क्या है? 90 डिग्री से अधिक, इससे 90 डिग्री से अधिक कोण क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे, लेकिन 180 डिग्री से कम, है ना। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, है ना। अब चलिए 180 डिग्री का कोण कहेंगे या सीधी रेखा का कोण कहेंगे या रिजी कोण कहेंगे? अब इसको इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं सरल कोण की। तो सरल कोण का जो हमने स्टार्ट किया है, तो वहीं से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, सरल कोण या रिजी कोण की बात करें तो सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगी। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होगा उसे सरल कोण कहते हैं। इसे पाई से भी दर्शाते हैं। अब सरल कोण को पाई भी कहते हैं, 180 को पाई भी कहते हैं, है ना। तो दर्शाते हैं कह दें या फिर कहते हैं कह दें, तो सरल कोण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देख लीजिए। जो सरल कोण होगा एक सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन, इसी को कहेंगे क्या? सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल कोण। सीधी रेखा क्यों? थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। आप जब स्केल से ड्रा करेंगे लाइन को तो दिखाई देगा। इसी को कहेंगे सरल कोण व या कहेंगे रिज कोण
या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना। तो ये हो जाएगा सरल कोण। इसके बाद चलते हैं प्रतिवर्ती कोण की ओर, है ना। प्रतिवर्ती कोण को देख लीजिए क्या है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम माप वाले कोणों को 180 डिग्री से अधिक व 360 माप वाले 360 से कम माप वाले कोणों को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, इसका मतलब क्या है? अब चलिए हम बना लेते हैं क्या 180 डिग्री का कोण। ये है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण। अब ये 180 डिग्री तो सीधा सीधा हो गया। अब जैसे ही ज्यादा जाएंगे हमको घूमना रहता है। क्या रहता है? घूमना रहता है पूरा एंगल में। जैसे ही ज्यादा जाएंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा ये कहलाएगा, 180 डिग्री से ज्यादा कहलाएगा। ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? 180 डिग्री से ज्यादा। यहां तक अब एक 359.9 तक, 359.9 तक का जितने कोण हो जाएंगे, इन सब कोणों को क्या कहेंगे? इन सब कोणों को क्या कहेंगे? ये थीटा रहेगा, ये सब थीटा रहेगा। थीटा, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं। इन सब कोणों को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण ये है। अब जैसे ही हम 360 डिग्री पहुंच जाएंगे, 360 से पहले, अब यहां से हम स्टार्ट किए हैं तो घूम रहे हैं, पूरा टोटल घूम रहे हैं। अब जैसे ही आप पूरा कर लेंगे, है ना, तो ये 360 डिग्री पूर्ण कोण हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम वाले कोण को क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब पूर्ण कोण देख लीजिए थोड़ा सा। पूर्ण कोण ज्यादा परिभाषा नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी? इसलिए है कि कभी कभी ये पूछ देता है कि पूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो क्या होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री के कोण को डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अब देखिए वृत्त से बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? वृत्त है। एक सर्किल में, पूरे सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। एग्जाम्पल हमने दे दिया। पूरा 360 डिग्री का जब घूम के पूरा कोण बना लेते हैं तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण कहते हैं। अब चलिए कुछ और कोणों के बात कर लेते हैं। कोण युग्म जो हैं, कोण के युग्म जो हैं उनको क्या कहते हैं? कुछ ऐसे कोण युग्मों को, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा इरेज कर लें इसको, फिर इसके बाद चलते हैं। चलिए कोण युग्म की बात हम कर लेते हैं। जो कोण युग्म, क्योंकि एक ही क्लास में कंप्लीट जो ये चैप्टर भाग 2 है, लेकिन ये क्लास चलता रहेगा। कोण युग्म से लेकर के सभी कोणों को हम टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्यामिति का भी तो हमें बेसिक चाहिए ना, इसलिए हम कोण युग्म की बात कर लेते हैं। कोण युग्म का मतलब क्या है? युग्म सभी चीजों को मान लीजिए। हम किसी से, हमारे पास बहुत सी सारी चीजें युग्म हैं। जैसे कान 2 हैं तो 2 कान
युग्म हो गया, एक युग्म हो गया। नाक के 2 द्वार हैं तो एक नाक युग्म हो गया, आंख 2 हैं तो युग्म हो गया। मतलब किसी चीज का जो युग्म कह दें तो उसका मतलब होता है 2, यानी जोड़ा। तो कोण युग्म का मतलब होता है 2 कोणों का जोड़ा, कोण युग्म कहलाएगा। अब चलिए कोण जोड़े में आता है पूरक कोण, पहले देख लेते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण को हिंदी में कंप्लीमेंट एंगल कहते हैं, कंप्लीमेंटरी एंगल, पूरक कोण। जिन 2 कोणों का योग क्या हो, 90 अंश हो। क्या हो, जिन 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। अब ये अभी समझ में आया नहीं होगा, पूरक कोण कहते हैं। समझ में क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि अभी उस चीजों को हमने अभी देखा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए कि हम एक एंगल 85 ले लिए और एक एंगल 5 ले लिए, तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, पूरक एंगल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ जो हो रहा है तो 90 हो रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक कोण हम ले लिए 40 डिग्री का और दूसरा कोण ले लिए 50 डिग्री का, तो ये भी कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 90 अंश होगा। ऐसे ही 2 कोणों को जोड़ें तो 90 डिग्री आ जाए, तो उन 2 कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अब चलिए दूसरा कोण देख लेते हैं, संपूरक कोण। क्या कहेंगे, संपूरक कोण। संपूरक कोण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। पहला होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो जिन 2 कोणों का योग कितना हो, अब चलिए बात कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से बात कर लें, है ना। जिन 2 कोणों का योग क्या हो, जिन 2 कोणों का योग, जिन 2 कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो। कितना हो, 180 डिग्री हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। उन्हें जिन 2 कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब बाई एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा है तो यदि पूरक समझ जाएंगे तो संपूरक भी समझ जाएंगे। एग्जांपल हम यदि देखें, यदि मान लीजिए हम एक कोण लेते हैं 130 डिग्री और हम 50 जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन 2 कोणों का जोड़ कौन सा संपूरक कोण हो जाएगा, 130 और 50 को क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम 100 डिग्री का एंगल ले लिए और एक तो 80 डिग्री का एंगल ले लिए, है ना, सॉरी 80 डिग्री का एंगल जब ले लिए और हम इसे क्या कह दें, जोड़ करें तो 180 आए, तो इसको भी क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। इस तरह से संपूरक कोण हो गया, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं रैखिक युग्म की। क्या कर लें, रैखिक युग्म की बात करते हैं। इसके बाद एक आध 2 जोड़े और बचेंगे। रैखिक युग्म, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पेयर। रैखिक युग्म में क्या होता है, अब देखिएगा, जिन 2 कोणों का जोड़ एक लाइन में, है ना, जिन 2 कोणों का योग, ये लाइन देख लीजिएगा, जिन 2 कोणों का योग क्या हो, रैखिक युग्म हो, है ना। रैखिक युग्म क्या हो, 180, जिन 2 कोणों का योग 180 हो। अभी हमने 180 अभी यहां भी पढ़ा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 180 क्यों है कि जिन 2 कहीं भी कोणों का जोड़ना 180 हो जाए, लेकिन यहाँ सीधी रेखा में बने हों, दोनों कोण एक सीधी रेखा में बने और उन 2 कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे,
इन दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो उसे कहेंगे रैखिक युग्म कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यदि कहें कि ये कोण है हो जाए, तो ये यदि 100 डिग्री का है, 100 डिग्री का है, तो ये 80 डिग्री का हो जाएगा। तो दोनों कोणों को मिला के क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म, है ना। लिखेंगे दो कोणों का योग, दो कोणों का योग जो जो एक सीधी रेखा में बने, एक सीधी रेखा में बने, एक 180 हो, कितना हो, 180 अंश हो, उसे रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। अब समझ में आया होगा कि रैखिक युग्म क्या है ना। उन दो कोणों का योग जो सीधी रेखा में बने, उन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए, जैसे ये है। अब दूसरे अंश की बात कर लेते हैं, दूसरे लाइन की एग्जांपल वाइज हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 हो और 80 डिग्री हो, 180 हो, इसको सीधी रेखा में बनना चाहिए। किसमें बनना चाहिए, सीधी रेखा में बनना चाहिए। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे ये सीधी रेखा है 180 डिग्री का, अब हम मान लिए कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये 60 का हो जाए, ये डिग्री का, ये हो जाए 60 डिग्री का। यहाँ पे कोण नहीं बनेगा, कोण यहाँ पे बनेगा। ये 60 डिग्री का मान लीजिए हो जाए, और ये हो जाए कितने का, 120 डिग्री का हो जाए। तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। रैखिक युग्म क्या होगा, जब दो कोण सीधी रेखा में बने और उन्हीं दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उन दो कोणों के योग को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक आध दो परिभाषाएं और हैं, जल्दी हम इसको खत्म कर लेते हैं, इरेज करते हैं और बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो एक आध दो एंगल और बचे हैं। तो ये एंगल होता है तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, अब इसको पहले समझ लेते हैं हम। जिनका शीर्ष यानी मुख जो कह रहे हैं, जिनका शीर्ष एक ही तरफ हो, तो क्या लिख दें, इसकी परिभाषा में क्या लिख दें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, क्या करें, एक दूसरे को काटें, तो बनने वाले कोण युग्म को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अब चलिए दो रेखाओं को कटवा देते हैं। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा हो गई। मान लीजिए कि AB ये है और CD ये है, तो ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट दी। तो जो यहां पे कोण बनेगा, ये मान लीजिए कोण ये बनता है P और ये कोण है Q, है ना। तो जो P और Q कोण होगा, इनका शीर्ष जो है यानी मुंह, ये देखिएगा, ये मुख, तो एक दूसरे को टच कर रहा है, देखिएगा। तो इसी को कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहेंगे, P और Q को क्या कहेंगे, P और Q जो होगा इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्यों कहेंगे,
क्योंकि दोनों का शीर्ष जो है एक तरफ छू रहा है, इसलिए इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब चलिए एक और कोण देख लेते हैं, आसन्न कोण। क्या कहेंगे? आसन्न कोण की बात करते हैं। आसन्न कोण ऐसा कोण हो जिन दो कोण युग्मों का, क्या करें, जिन दो कोण युग्मों का एक ही शीर्ष और एक ही भुजा हो। मतलब नहीं समझ रहे हैं? जिन दो कोणों का, अब चलिए देख लेते हैं, जिन दो कोण युग्मों का, दो ना लिखिए, जिन कोण युग्मों का एक ही शीर्ष हो, शीर्ष मतलब ये मुंह जो बोले अभी हम बताए हैं, एक शीर्ष हो तथा उभयनिष्ठ भुजा हो। क्या हो? उभयनिष्ठ भुजा हो, उसे आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। अब देखिए आसन्न कोण क्या हो जाएंगे, अब हम सीधा सीधा बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज है मेरे पास, ये त्रिभुज है और हमने यहां से लंब डाल दिया। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है और यहां पे हमने लंब डाल दिया, तो जो ये दो कोण बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे? क्यों? क्योंकि शीर्ष ए है और कॉमन जो भुजा है, अब मान लीजिए यहाँ पे डी लिख रहे हैं, तो एडी दोनों कॉमन भुजा हो जाएगी। तो दोनों शीर्ष, दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है और एक ही कॉमन भुजा एडी है। तो ये जो कोण बनेंगे, ये कोण थीटा एक तो ये कोण थीटा एक तो ये, तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? दोनों कोण कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। क्योंकि दोनों की भुजाएं क्या हैं? आसन्न कोण, दोनों की एक ही भुजा पर दोनों बने हुए हैं, उभयनिष्ठ भुजा पर, और एक ही दोनों का शीर्ष है, इन्हें कहेंगे आसन्न कोण। तो चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। बहुत सी जानकारी आपको मिल गई है। इस जानकारी को बेहतर तरीके से आप संजोए रखिए, अपने आंतरिक मन में समझिए और उसका इमेजिन करिए, फिगर बना के देखिए, कई एग्जाम्पल को अपने जीवन से जोड़िए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हम सभी बच्चों से कुछ बात करना चाहेंगे। इस सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिलता रहे। और कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी का कितना, आज से जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो कितना भरोसेमंद रहेगी, कितना विश्वसनीय रहेगी कि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे और पढ़ के कैसा फील हो रहा है ना। और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।